बिल्कुल सही जगह पे टपके हो और ये वीडियो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और आप हो सकता है इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, पूरा ही सीबीएसई टर्म 2 पे डिपेंड है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। पहला तो कुछ रिएक्शंस होती है ऐसी होती है, वो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें एल्डिहाइड भी बनेगा कीटोन भी बनेगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि कुछ सिर्फ एल्डिहाइड ही बनेगा या फिर सिर्फ कीटोन ही बनेगा। तो पहले जो रिएक्शंस होती है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे वो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी? फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, पहला, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें क्या होगी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो फिर हमें 1 डिग्री जो एल्डिहाइड मिलेगा, और जो 2 डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल होता है उनके डिहाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिलने वाला है? कीटोन मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कैसे करना है। पहला तो रिजेंट क्या यूज करोगे? रिजेंट यूज करोगे इस रिएक्शन में अगर कभी भी आपको रिएक्शन में कॉपर एंड प्लस हीट देखने को मिलती है, कॉपर प्लस हाई टेम्परेचर अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब वहाँ रिएक्शन में क्या करना है? आपको डिहाइड्रोजनेशन करना है अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हीट। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है CH3CH2OH, हमें क्या करना है? अगर कॉपर प्लस हीट लिखा हुआ है या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब ये होता क्या है? हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगी? फंक्शनल ग्रुप जो OH होता है उसका हाइड्रोजन और प्लस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो होता है वो H2 की फॉर्म में रिलीज होता है। सिंपली ऐसे याद रखना है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हमने इसको ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कहा, डिहाइड्रोजनेशन क्यों कहा? बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन निकलेगी वो H2 की फॉर्म में निकलेगी, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन निकलती है वो H2O की फॉर्म में निकलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन कब कहते हैं? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर H2O की फॉर्म में निकले, और जब हाइड्रोजन H2 की ही फॉर्म में निकले तो उसे डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगी वो H2 की फॉर्म में निकलेगी और हमारे निकलने के बाद ये क्या बनेगा? CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस H2 अलग निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है डिहाइड्रोजनेशन और उसको हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोई 1 डिग्री अल्कोहल लिया था आपने, 1 डिग्री अल्कोहल अगर लिया है तो आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे ही अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे CH3CHOH CH3, ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप क्या करोगे? कॉपर और हीट करोगे तो यही सेम प्रोसेस करना है। इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा H2 की फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 प्लस H2, ठीक है, ये बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है। अब क्या 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेट नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है, 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा। यस, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, डज नॉट अंडरगो, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब वो डिहाइड्रोजनेशन नहीं करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे यार, खाली थोड़ी ना नल्ले बैठेंगे वो। CH3 और ये पड़ोसी के बाद OH। अब क्या करोगे? ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्योंकि जो फंक्शन उससे जुड़ा कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। अब क्या करोगे? इसके पास देखो H है, हाँ है, लेकिन इस वाले अल्फा कार्बन के पास H नहीं है, इसका मतलब यहाँ से H2 नहीं निकल सकता, ठीक है, यानी यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अल्कोहल जो है डिहाइड्रोजनेट ना होकर के 3 डिग्री वाले डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मतलब वाटर रिमूव कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अल्फा का OH है और जो बीटा का H है, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो इसका मतलब यहाँ से CH3C और ये CH3OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारी एल्कीन। इसका मतलब जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रोजनेशन ना करके डिहाइड्रेशन करते हैं और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, मतलब मिलते हैं यार। फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो भैया, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन की अगर तुम ओजोनोलिसिस कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही टाइप के मिल सकते हैं, लेकिन कभी एल्डिहाइड मिलेगा और कभी कीटोन मिलेगा और कभी हो सकता है दोनों मिले, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है हमारा, क्या करना है आपको? क्या करना है? ओजोन के साथ रिएक्ट कराना है और फिर उसमें क्या करना है? जिंक ऐड करना है एज अ रिएक्टेंट, तो आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यूज़ किया, एल्कीन है ये, इस एल्कीन को अगर हमने यूज़ किया और उसमें ओजोन अगर ऐड किया तो एक जो पहले तो एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। कैसे करना है? एक ऑक्सीजन ऐसे ऊपर ऐड करना है और 2 ऑक्सीजन ऐसे ऐड करना है। हमेशा कैसे करोगे? पहले तो जो दोनों बॉन्ड हैं वो हटा दोगे, ये दोनों बॉन्ड थे हटा दिए,
अब इसके एक तरफ ऑक्सीजन ऐसे ऐड कर दो और एक दो ऑक्सीजन ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ओजोनाइट, इसको हम क्या कहते हैं ओजोनाइट। बट ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अब भाई अनस्टेबल क्यों होगा, ऐसा क्या इसमें खास बात है, ऐसा इसलिए खास बात है क्योंकि मैं देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड भैया अनस्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है आप क्या करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। इसको जब आप ऐसे ब्रेक करोगे तो इसमें जो कंपाउंड है CH2O और ये CH2O दिख रहा है, इनको लिख लेना है। और उसमें जब हम जिंक ऐड करते हैं, जिंक क्यों ऐड किया, क्योंकि जिंक जो होता है अपने इस रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये जिंक के साथ चला जाएगा और क्या निकल जाएगा, ZnO निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपाउंड बने हुए हैं CH2O, ठीक है, और प्लस ZnO। अब ये जो CH2O होता है इसको हम कहते हैं HCHO, ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग IUPAC नेम में क्या कहते हैं, मेथिनल, यानी मेथिनल बन गया, ठीक है। ऐसे कोई दूसरी एल्कीन ले लेते हैं, CH2 दिस इज CH3, ठीक है। एक दूसरी एल्कीन लेनी, आपको क्या करना है, वैसे रिएक्शन करनी है। तो क्या करोगे, यहाँ जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एडिशन होगा, नहीं सिंगल बॉन्ड पे एडिशन कर देना है। तो CH2 इसका बॉन्ड ऐसे बनेगा CH, ठीक है, और ये CH3 इसके साथ जुड़ी है और इसके साथ ऑक्सीजन कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस ब्रेक करना है, इसको ऐसे और ये यहाँ पे जिंक ऐड करोगे, ये बनेगा CH2O प्लस एक बनेगा CH3CHO और प्लस ZnO, ठीक है। तो देखो इसमें दोनों ही एल्डिहाइड बनना है, इसमें भी एल्डिहाइड बनना है। अभी कीटोन तो बना ही नहीं है यार, मतलब क्या कीटोन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम दूसरी एल्कीन लेते हैं, अभी कीटोन बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, CH3CH भैया कीटोन बन जाओ, CH3, ठीक है। ऐसी एल्कीन ले ली और फिर हम ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड देखना है अर्जुन की तरह, एक ही बिल्कुल जो होता है ना आपका टारगेट, उसको देखना है। तो CH3CH, H नहीं है रे, O CH3 और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, CH3 ये CH3, ठीक है, यहाँ पे O, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, यहाँ से ब्रेक कर लोगे, बढ़िया सी बात। और इसको Zn डाल दोगे, तो यहाँ पे क्या CH3CO CH3, ये बना है क्या, CH3CO CH3 प्लस CH3CHO और प्लस क्या बनेगा ZnO। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो एल्कीन होते हैं वो हम एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं और दोनों मिक्सचर भी देते हैं। सिर्फ एल्डिहाइड भी मिल सकता है, सिर्फ कीटोन भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पास एल्कीन कैसी है। अब शॉर्ट ट्रिक बताएं, काम आएगा कंपटीशन में। चलो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन की कोई बढ़िया सी एक एल्कीन है डबल बॉन्ड, आपको क्या करना है, एक ऐसे ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, क्या होगा CHO ऊपर और CH2OH, यानी CH2O यहाँ पे, बस बन गया हमारा प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इसको दो, दोनों बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन से इसको, खत्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक, लेकिन तुम्हें याद रखना है लॉन्ग ट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, बढ़िया सा पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। थोड़े 2-3 ज्ञान की बातें ले जाना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैसे करोगे, नहीं मुँह उठा के कुछ भी कर दो तो कुछ भी के चक्कर में कुछ भी बन जाएगा और तुम्हें नंबर भी कुछ भी मिल जाएंगे। तो एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, छोटे भाई, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना, ठीक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया, H2CrO4 हो गया, ठीक है, K2Cr2O7 हो गया, ठीक। ये सभी कहते होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब भटाक से ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने भटाक से रिएक्शन होगी, तो ऐसे भटाक से तो नहीं होती है। तो दूसरे होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके CrO3 हो गया और आपका PCC हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, PCC तो मतलब हर बार पूछ लेता है। तो PCC और PDC होता है। अब PCC का मतलब क्या है, PCC मतलब प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC मतलब प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या होता है कि और भी कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारा MnO2 होता है, बढ़िया सा, इसका एक ही काम होता है, बस बताएंगे नहीं। तो इस तरीके से हम मान लो कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो ये हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, बस, ठीक है, क्लियर। लेकिन कब डालोगे, जब वीक तुम डालोगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, तुम पहले स्ट्रॉन्ग वाला डाल दो, वही सर हमारा बना ही एल्डिहाइड, हम तो कहीं और पहुंच गए ना। 2 डिग्री वाले में ऑक्सीडेशन होता है तो तुम क्या करोगे, हमेशा ही कीटोन मिलेगा, पहली बात, इससे आगे रिएक्शन होगी नहीं, और तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, ठीक है। यानी कीटोन बनाने 2 डिग्री अल्कोहल में तुमने अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो रिएक्शन नहीं होगी, कॉपी पे बन जाएगा, लैब में नहीं बनेगा, ठीक है।
तो 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तभी रिएक्शन होगी, क्योंकि कीटोन इज मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड। कीटोन की स्टेबिलिटी एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है भाई, इसीलिए ऐसा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है कोई बढ़िया सा, हम क्या करना है, एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, एल्डिहाइड बनाना। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए वीक वाला बताया था सर ने, तो वीक वाला यूज कर लो भाई। वीक वाला मान लो पीसीसी, ये बहुत बार पूछा जाता है सर, बिल्कुल एकदम। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है सिर्फ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ से CH3 और CHO हो जाता है, निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास कोई और भी है, CH2OH, PCC यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप MnO2 भी यूज कर सकते हो। बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए मैग्नीज ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, बस इसका एक ही काम है। ठीक है, चाहे PCC ऐड कर लो चाहे MnO2 ऐड कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ रहे होंगे आप बातों को। उसके बाद में जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, CH3CHOH और CH3, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज अगर करना है तो स्ट्रॉन्ग वाला यूज करोगे, अगर आपने वीक वाला यूज कर लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, जबरदस्ती करा दो वो अलग बात है। 2 डिग्री में क्या ऐड करना पड़ेगा, हमने मान लो H2CrO4 डाल दिया, बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर से, उसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप का H और पड़ोसी का H जाता है, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, CH3C11OCH3, ठीक है, तो प्रोपेनोन बन जाएगा, मतलब कि कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया, समझ में आया। ठीक, इस तरीके से कोई दूसरा आइडिया है तुम्हारे पास है, दूसरा अल्कोहल मतलब CH3OH, इसमें भी आप क्या करोगे, CrO4 डालना, तुम्हारा मन है कुछ भी ऐड कर सकते हो यार, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कर लूँ तो ये मेरे प्लेट पे ये मिल जाएगा कीटोन, इसको हम लोग कहते हैं एसिडोफिनोन। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से, लेकिन ये याद रखना है कहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, कहाँ पे वीक यूज करोगे, कहाँ पे सुई का यूज करना है, कहाँ पे तलवार का यूज करना है, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो वाली जो रिएक्शन थी जिसमें कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए थे, वो तो हो गई खत्म। अब हमारे पास ऐसी ही रिएक्शन बची है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे और सिर्फ कीटोन बनेंगे, तो उनको हम बारी बारी से एक दो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनेंगे, जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड की बात होगी और किसी की बात नहीं करेगा कोई। ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड की बात होगी, तो वो पहली रिएक्शन है हमारी फ्रॉम एसिड हैलाइड टेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग रोजनमुंड रिएक्शन भी कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर, रोजनमुंड रिडक्शन कहा जाता है इसको। रिडक्शन का मतलब समझ गया होगा, भैया हाइड्रोजन दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एसिड हैलाइड होते हैं। एसिड हैलाइड वो होते हैं जिसमें CO और हेलोजन होता है, जैसे ClBr कुछ भी लगाओ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक हेलोजन लगा होता है, उसे कहते हैं हेलो, क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है, तो एसिड हैलाइड्स कहा जाता है या हेलो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी एसिड हैलाइड है CH3COCl, और हमें क्या यूज करना है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एक रिएजेंट होता है, उसी को कहते हैं रोजनमुंड रिएजेंट। ठीक है, इसको याद रखना है, PDBaSO4। PDBaSO4 के साथ में H2 जब यूज की जाती है तो इसको कहते हैं रोजनमुंड रिएजेंट। ठीक है, इसका यूज होता है थोड़ी ऑक्सीडेशन कराना, थोड़ी रिडक्शन कराना, मतलब रिडक्शन कराओगे लेकिन कैसा, थोड़ा कराओगे, थोड़ी रिडक्शन, तो थोड़ी रिडक्शन कराओगे, ज़्यादा नहीं कराओगे, ज़्यादा कराओगे कुछ और मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, PDBaSO4 यूज करोगे और H2 यूज करोगे, तो इस माइनर सा रिडक्शन कराना है। तो ये हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो CH3CH3CH3COH। ठीक है, यानी CH3CHO बन गया, यानी कि एसिड हैलाइड हमारा किसमें चेंज हो गया, एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको एसिटाइल क्लोराइड कहा जाता है। और उसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि ये कई बार आया है, मतलब इसकी तो गिनती ही नहीं है बिल्कुल, ये CH3Cl। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, PDBaSO4 अगर डालोगे साथ में H2, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा CHO। भाई यहाँ से Cl निकल जाएगा, H आ जाएगा, CHO हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है इनको कहते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। लेकिन एक और बात, जब आप पैलेडियम और BaSO4 और H2 लोगे तभी ये रोजनमुंड रिएक्शन कही जाएगी। अगर आपने क्या किया, PD और H2 ले लिया, PD और H2 ले लिया, तो फिर ये रोजनमुंड रिएक्शन नहीं कही जाएगी। अब बात ये है कि BaSO4 का काम क्या है, BaSO4 जो होता है, BaSO4 एक्ट एज पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन को कंट्रोल कर ले, थोड़ा ज़्यादा हाइड्रोजन ना उसको कहीं मिल जाए, कंजूसी के साथ हाइड्रोजन को खर्च करे, तो रिएक्शन पॉइजन कहे जाते हैं ऐसे सब्सटेंस। तो BaSO4 एक्ट एज अ रिएक्शन पॉइजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिडक्शन ज़्यादा नहीं होने देता है। अगर मान लो कि सपोज हमने यहाँ BaSO4 नहीं डाला, तो नहीं डाला तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर हमने नहीं डाला सपोज क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ और ही मिल जाएगा। अगर तुमने यहाँ पे BaSO4 नहीं डाला और तुमने PT और H2 यूज कर लिया, PD और H2 यूज कर लिया, पहली बात तो ये रिडक्शन
रोजन-मून रिएक्शन नहीं कही जाएगी, पहला पॉइंट। और जो तुम्हें मिलना चाहिए ना, तुम्हारा अरमान होगा कि ये यहाँ पे रिएक्शन रुक जाए, लेकिन ये यहाँ नहीं रुकेगी क्योंकि तुमने BaSO4 पे डाला नहीं। BaSO4 क्या करता है, हाइड्रोजन को कंट्रोल कर लेगा, हाइड्रोजन को कंट्रोल होगी नहीं, हाइड्रोजन कंट्रोल नहीं तो हाइड्रोजन और जाएगी। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बनिक ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन और ज़्यादा जाने की वजह से यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो एक H इसको और एक H इसको, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली CH2OH, यानी कि हमारा एसिड क्लोराइड जो होता है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम BaSO4 ना डालें तो इसका मतलब BaSO4 जो होता है रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इसको हम लोग कुचरोव रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचरोव रिएक्शन। तो इसको कुचरोव रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एल्काइन होगी आपके पास, और एल्काइन में क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी को जोड़ दो, तो पानी उठाओ और जोड़ दो, लेकिन ये पानी जोड़ोगे HgSO4 की प्रेजेंस में, ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है, समझ गए। मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ देखने के लिए है वहाँ पे। अब H2O तुम्हें कैसे ऐड करना है, तुम्हें मार्कोवनी का रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे H जाएगा, और जहाँ पे कम है वहाँ OH जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये बॉन्ड ऐसे घुमा, तो H नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे H2O क्या होता है, H2 में H प्लस OH माइनस होता है, तो H प्लस यहाँ ऐड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होने की वजह से CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनऑल। ये कौन सी फॉर्म होती है, इनॉल। अच्छा, इसका नाम अगर मैं कहूँ तो 1,2, सॉरी दिस इज हियर फ्रॉम 1,2, तो इसको हम क्या कहेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है उसे कहते हैं इनॉल, ठीक है। इसका नाम है इनॉल। लेकिन ये जो इनॉल होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये एसिडिक होने की वजह से ये वाला H प्लस यहाँ ऐड हो जाता है, अनस्टेबल होता है ना, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। तो इसीलिए क्या होता है कि ये स्टेबल होने की वजह से ये अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फाइनली क्या बना देगा, CHO, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ के देख लेना, ठीक है। CH3CHO है क्या, हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर ये एल्काइन का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, इससे कीटोन नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3C111CH, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें H2O ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ठीक है। क्या करोगे, कार्बन इधर ऐड करोगे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हमने बताया था ना कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट कर लो इसे। हाइड्रोजन शिफ्ट होता है जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन जाता है तो उसे कहते हैं 1,2 शिफ्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, एक मिनट, मार्कोवनी का रूल के अकॉर्डिंग, तो एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें कीटोन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक चीज़ इसमें नोट कर लेना कि इसमें एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी बनता है, ठीक है। मतलब जो हमारी एथाइन होती है उसमें एल्डिहाइड बनेगा, बाकी के जो एथाइन होते हैं, मतलब जो भी होते हैं एल्काइन, उन सभी में क्या बनता है, कीटोन भी बनता है, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है, वो सिद्धांतनुसार है। आपको मार्कोवनी का के अकॉर्डिंग क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो दिस इज एल्काइन हाइड्रेशन। आप क्या करा सकते हो, ये रिएक्शन करा के लिख सकते हो, ठीक है। कौन सी वाली, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाली, ठीक है। इस रिएक्शन को जब आप कराओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको H2O ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। अगर कभी भी H2O HgSO4 के साथ रिएक्शन दी गई है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो समझ जाना कुछ रोग रिएक्शन है, और ये करा के देख लेना। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होने वाला है हमारा नाइट्राइल स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन्स रिएक्शन क्या होता है, इसको कहते हैं फ्रॉम नाइट्राइल, यानी फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से कैसे बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड ही बनेगा इसमें, ठीक है। यानी जो नाइट्राइल्स होते हैं वो सिर्फ क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइल्स देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान जाते हैं कि भाई क्या बनेगा, नाइट्राइल्स बनेगा, ठीक है। तो CH3C111N, हमेशा ही नाइट्राइल मतलब साइनाइड, ठीक है। जो आर्सियन होते हैं उनको कहते हैं नाइट्राइल्स, जो साइनाइड होते हैं उन्हीं को नाइट्राइल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इथाइल नाइट्राइल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल इसका कॉमन IUPAC नेम है, और इथाइल नाइट्राइल इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, सॉरी, ये हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हमें एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है। यहाँ पे एक रिएजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टीफन्स रिएजेंट, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएजेंट होता है हमारा स्टीफन्स रिएजेंट, ठीक है,
स्टीफन्स रिएजेंट ये होता है SnCl2 प्लस HCl, तो इसके मिक्सचर को हम कहते हैं स्टीफन्स रिएजेंट। तो स्टीफन्स रिएजेंट आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड कर लेना है। स्टीफन्स रिएजेंट होता क्या है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। कैसा होता है, माइल्ड होता है, मतलब थोड़ा करे, एक बार हाइड्रोजन देगा सिर्फ, ये समझ सकते हो। अगर एक बार हाइड्रोजन दिया तो कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, तो एक H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया, तो क्या बन जाएगा CH+1NH। इसको हम क्या कहते हैं, इमाइन, ठीक है, इसको हम इमाइन कहते हैं। जब कार्बन डबल बॉन्ड N होता है तो उसको इमाइन कहते हैं, एमाइन नहीं कहते हैं, इमाइन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करा देंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में आपको क्या करना है, सिंपली जो है H2 यहाँ दे देना है और O यहाँ दे देना है, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CHO और प्लस क्या बन जाएगी NH3। यानी कुल मिलाकर के स्टीफन्स रिएजेंट कराने के बाद आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देनी है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करा सकते हो, यहाँ पे CH3C111, इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या करोगे, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH+1NH, इसको कहेंगे बेंजीन अमाइन, बेंजीन इमाइन, ठीक है, बेंजीन इमाइन कहा जाता है। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो H2 इसको जाएगा, O इसको जाएगा, तो H2NH3 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। H2O के साथ जब कराओगे तो क्या बन जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस NH3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कंसेप्ट पता तो आसानी से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट होगा हमारा, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है गाटरमैन कोच। गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच में क्या होता है कि बेंजीन को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजील्डिहाइड मिल जाता है। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की ये रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या करोगे, बेंजीन को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, कराओगे CO प्लस HCl के साथ। जब CO और HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजील्डिहाइड मिलेगा। बढ़िया, रट लिया, मजा आया नहीं। अब क्या करोगे कि ये बेंजील्डिहाइड बनता कैसे, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छा है आपको दिखा देता हूँ। वैसे तुम्हें याद नहीं रखना, एग्जाम के लिए तुम्हें यही याद रखना है कि बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेंजील्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, जिसमें कि जो तीसरा बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके डोनेट करता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, और इस कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने दो ही इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बॉन्ड में, और तीसरा बॉन्ड दिया है ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों दिए हैं, तो उस पर आएगा पॉजिटिव और कार्बन पे आएगा नेगेटिव। अब HCl अगर मैं ऐड करूँ तो HCl कहाँ जाएगा, H प्लस है तो यहाँ जाएगा, ठीक है, ऐड हो गया बढ़िया से। तो HC ट्रिपल बॉन्ड O और इसके पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या हो गया, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भेजा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कि भाई अब तेरे पास सहारा आ गया, अब मेरा सहारा छोड़ दे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अब ये Cl अभी बेचारा घूम रहा है, इससे H जो है बिछड़ के चला गया है, Cl घूम रहा है, जैसे अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, ये ले लेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, और इससे खटाक से ये यहाँ पे मौका देख के आ जाएगा सारा, ठीक है। Cl और डबल बॉन्ड H यहाँ पे दो हो जाएंगे क्या, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं ClCHO, ये इसको लिखा जाता है, इसको कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें एक और रिएजेंट यूज करते हैं AlCl, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड यूज करते हैं। अभी जो फॉर्माइल क्लोराइड बना हुआ है, ये फॉर्माइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है, ये करता है AlCl3, और AlCl3 का तो एक ही काम है भैया, दूसरे की क्लोरीन को खींच लो, मतलब दूसरे की जो समझ गया ना सेटिंग हो उसको खींच लो। तो ये AlCl3 बना हुआ है, AlCl3 क्या करेगा भैया, इसके साथ इसको भगा के ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और बचेगा क्या, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब बेचारा कार्बन तो उसकी तो वाट लग गई, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है यही जाके धड़ाक से जाएगा ज़्यादा रिंग पे और फटाक से रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी रिंग पे जब ऐड हो जाता है सीधे हमारा क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी गाटरमैन रिएक्शन होती है।